हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ भी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब लेकर आई हूँ कि इस लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या होगा। और ये सवाल लगभग सभी डायरेक्ट सेलर्स के मन में आ रहा होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हों। वैसे तो कुछ लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का महत्व इस लॉकडाउन में समझ आ ही गया होगा, और जिनको नहीं आया उनको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, डायरेक्ट सेलिंग को नुकसान होगा या फ़ायदा। लॉकडाउन के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर आप तक जानकारी अधूरी पहुँचेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से ये छुपा नहीं है कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी लॉस में जा रही है, और इसका डायरेक्ट असर डायरेक्ट सेलिंग पर भी हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग पर इंडियन इकोनॉमी के लॉस में जाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर सभी देशों के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है। तो चलिए कुछ देशों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर नज़र डालते हैं। 2019 में स्पेन का बेरोज़गारी रेट 14.1% था, जो अब 2020 में बढ़कर 20.8% तक हो गया है। चाइना में ये रेट 2019 में 3.6% था। चाइना में अब ये बढ़कर 2020 में 4.3% तक चला गया है। इटली में 2019 में ये बेरोज़गारी रेट 10% था, लेकिन अब 2020 में बढ़कर ये 12.7% तक पहुंच गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में बेरोज़गारी रेट 3.7% था पिछले साल। इस साल 2020 में ये 10.4% तक पहुंच गया है। ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें कोरोना वायरस के पेशेंट्स का रेशियो टॉप पर है। आइए अब देखते हैं कि अपने देश यानी कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितनी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों में इंडिया का बेरोजगारी रेट 7 से 8% के बीच में था, लेकिन अब रिपोर्ट के हिसाब से ये रेशियो मार्च 2020 में 8.74% तक बढ़ गया है। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन बढ़ा तो ये और बढ़कर अप्रैल 2020 में ये रेशियो सीधा 23.52% तक पहुंच गया है, यानी कि 3 गुना, जो कि बहुत ही डेंजरस फिगर है और हम सभी के लिए ये सोचने का बहुत बड़ा विषय भी है। बेरोजगारी का ये रेशियो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी कंपनियां लॉसेस फेस कर रही है और बहुत से एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल भी रही है और नए एम्प्लॉयज़ को काम पर रख भी नहीं रही है। अगर हम नंबर्स में देखें तो लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर इस टाइम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मैं आपको शो करा देती हूँ। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये पुडुचेरी है, यहाँ पर 75.8% हो गया है। तमिलनाडु में इस टाइम जो है 49.8% तक चला गया है रेशियो। झारखंड में 47.8% है, बिहार में 46.6% है, हरियाणा में 43.3% तक चला गया है, और त्रिपुरा में 41.2% तक ये रेशियो बेरोजगारी का पहुंच चुका है। इसके बाद दूसरी स्टेट्स है जहां पर बेरोज़गारी रेट 30% के अंदर बढ़ रहा है। बेरोज़गारी बढ़ने का कारण न्यू टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन भी हो सकता है, क्योंकि अब कुछ कंपनियां अपने कॉरपोरेशन को अपग्रेड करेगी और कुछ ऑटोमेशन को भी अपनाएगी, जिसके कारण बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी शुरुआत कहीं कहीं पर तो हो भी चुकी है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स में स्टाफ की जगह रोबोट से काम लिया जा रहा है, यानी कि नई नौकरियाँ भी ख़त्म। अब कोरोना की बढ़ती हुई मार के कारण भविष्य में नौकरियां रहेगी भी या नहीं रहेगी, उसका भी कोई पता नहीं है। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इंडिया का बेरोज़गारी रेट इटली, चाइना, यूएस, स्पेन से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के बाद लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं। वैसे इसे पॉजिटिवली देखा जाए तो यही सही समय है जब हम सब लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना सहयोग देकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में अपना योगदान दे सकते हैं, और अपने देश में आई बेरोज़गारी को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम सब लोग बहुत लकी है जो हम लोग पहले से ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को रोज़गार देने का मौका मिला है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर लोगों की हेल्प करें और उन्हें बेरोज़गारी का शिकार होने से बचाएं। अब आपको खुद को तैयार करना होगा कि लोगों को किस तरह से इस इंडस्ट्री में इन्वाइट करना है, क्योंकि अब लोगों को इनकम के सोर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन लोग इस इंडस्ट्री में खुद से नहीं आएंगे, आपको उन्हें इनवाइट करना होगा, और अगर अब भी आप उन्हें इनवाइट कर इस इंडस्ट्री में नहीं ला पाए तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी।
नीड क्रिएट करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप नीड क्रिएट नहीं करोगे तब तक लोग इस बिज़नेस में नहीं आएंगे। तो देर किस बात की है दोस्तों, अब तो आपके पास सारी स्टेट्स और कंट्री के फिगर्स आंकड़े भी हैं। जहाँ पर नीड है वहाँ पर इस बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों की दिमाग की बत्ती को भी जलाएं इस वीडियो को शेयर करके, और अपने बिजनेस को खूब बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।